तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जो आपके लिए नया है। उसका नाम T1 दे देते हैं, ठीक है ना। रिप्लेसिंग x विथ माइनस x को अगर अपन माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, सोचो थोड़ा। अगर एक फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका ग्राफ अपने को गिवन है, ठीक है ना। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। सर तो एक्स वाई एक्सेस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो सोचो, जब पहले फंक्शन को क्या हो रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे। एक सिंपल सा अपन ग्राफ ले लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है ना। फिर थ्योरी भी लिख लेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सोचो एक ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ऐसा है। अब भी देखो, पॉजिटिव x एक्सिस पे क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर x पॉजिटिव है यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, बताओ। इस वाले पार्ट में क्या अपने को एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ये वाला। यस सर। अगर x अपना निगेटिव है तो क्या एक पैराबोलिक कर्व जैसा बनना हुआ है क्या निगेटिव पे, ऐसा है। अब सोचो, अगर हमने इस वाले में ये अपना ग्राफ जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, अगर इसमें आपने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो अब बन गया ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सोचो, अगर इसमें हमने x पॉजिटिव रखा तो क्या फंक्शन के पास वो निगेटिव वैल्यू पहुंचेगा क्या। अगर अपन इसमें x पॉजिटिव रखेंगे यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो एक माइनस बाहर में बैठा हुआ है जो कि पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा और फंक्शन को क्या पहुंचाएगा, निगेटिव वैल्यू। क्या ऐसा आपको दिख रहा है, समझ पा रहे हो आप? बहुत आराम से समझो इसको। यस सर। ऐसा बोल सकते हो। यस सर। यस सर। तो अगर हमने x पॉजिटिव रखा तो फंक्शन के पास जो वैल्यू पहुंचा वो निगेटिव पहुंचा, तो क्या निगेटिव में पहले जैसा ग्राफ बन रहा था, क्या वैसा सेम ग्राफ अब पॉजिटिव में बनेगा, हाँ सर। ऐसा बनेगा। यस सर। ठीक है, अगर तुमने x इसमें निगेटिव रखा, अगर x निगेटिव रखोगे तो क्या बाहर एक माइनस लगा हुआ है जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाएगा और फंक्शन के पास क्या पहुंचेगा, पॉजिटिव पहुंचेगा, ऐसा आप बोलोगे। क्या सर? हमने बोला अगर हमने यहाँ पे x निगेटिव रखा, सोचो x अपना क्या है, निगेटिव है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा अपना, क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब सोचो फंक्शन को यहाँ पे जो माइनस एक्स है, एक्चुअली तुमने x निगेटिव रखा लेकिन फंक्शन को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या पॉजिटिव में पहले जैसा आउटपुट दे रहा था, मतलब जैसा ग्राफ था, क्या अब वैसा निगेटिव में हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो इसमें क्या आप देख पा रहे हो, एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अगर मिरर अपन एक y एक्सिस पे रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मिरर इमेज आ रहा है क्या वो राइट हैंड साइड वाला आएगा, और राइट हैंड साइड का मिरर इमेज क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला है। यस। तो अगर x को अपन माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें, टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व y equals to fx in y-axis as a plane mirror। ठीक है ना। क्या करना है अपने को, y इक्वल्स टू एफ एक्स का मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे और मिरर किसके अलोंग रखेंगे, y एक्सिस पे। अपन y एक्सिस पे ऐसे मिरर इमेज मिरर मान लो, तो राइट हैंड साइड का मिरर इमेज क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज क्या, राइट हैंड साइड जैसा दिखेगा। ऐसा होगा क्या, यस सर। चलेगा। चलो एक ग्राफ आप ड्रॉ करके बताओ तो।
अगर मैं बोल दूं, चलो y इक्वल्स टू ई टू द पावर x है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, और साथ ही इसी में अपन ना x के जगह पे अपन ने रिप्लेस कर दिया x को किससे, माइनस x से। तो क्या ये y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x बन जाएगा? Yes, sir. तो चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है, आप सबको याद भी होगा। ये समझ पा रहे हो सब? Yes, sir. बताओ। यस सर। तो देखो, अभी सबसे पहले y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या ये वाला ग्राफ बनेगा? यस सर। ठीक है। अगर हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया तो क्या अपन बोलेंगे, जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे मिरर लगा लेते हैं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर मिरर लगाओगे तो अभी देखो राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बनेगा, क्या माइनस x वाले में क्या वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा? सोचो। इस वाले पार्ट का तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर मिरर इधर लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या राइट हैंड साइड बनेगा? आप बोलोगे ये ऐसा आ गया, चलेगा जी? यस। ठीक है, एक और एग्जांपल, सिंपल सिंपल से चलेंगे अपन। y इक्वल्स टू एल एन एक्स है, ठीक है ना, और एक बना दो y इक्वल्स टू एल एन ऑफ माइनस एक्स। इसमें भी अपन ने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, माइनस एक्स। तो क्या होगा? y एक्सेस, x एक्सेस, y x। क्या एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता है। तो ये 1,0 होगा। अब सोचो इसका अगर मिरर इमेज लें y एक्सिस के अबाउट, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ऐसा? ये बन माइनस वन कॉमन। जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, -1,0। गुड, ऐसा बोलोगे चलेगा? Yes, sir. अब एक और ड्रॉ कर दो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है ना, इसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया, x को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो क्या ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा? यानी कि इसी को आप बोल दोगे माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा होगा? बताओ, चलेगा? और इसका ग्राफ तो सबको आता ही होगा, एस वाला। y एक्सिस x एक्सिस। तो बोल सकते हैं ये ग्राफ तो कुछ ऐसा आता था और ऐसा चला जाता था, क्या यही है? अब बताओ, इसका अगर मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट, तो क्या इधर से राइट हैंड साइड का इधर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या राइट हैंड साइड बन जाएगा ऐसा? ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और इसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया, x को अपन रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से। तो y इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस एक्स। फटाफट ड्रॉ करो। y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। रूट एक्स का ग्राफ तो सबको ड्रॉ करना आता होगा, ऐसा बनता है? बताओ, यही बोलोगे ना? तो इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या ये ऐसा दिखेगा? हेलो, चलेगा अरे जी? तो पॉसिबल ही नहीं है सर, डोमेन। निकालो डोमेन, बाहर होगा ना। डोमेन निकालो, इसका माइनस डोमेन क्या हो इन्फिनिटी जाएगा? टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो फिर डोमेन पॉसिबल है ना?
इसके बारे में क्या बोलोगे? Yes, x sir. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या बोलोगे? माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या होगा? x लेस देन इक्वल्स टू 0, ये नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, आ गया डोमेन। चलेगा? हेलो? Yes, sir. तो अब अगर इसी का सोचो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था अभी x में को अपन माइनस x से रिप्लेस किए, चलो इसका a पार्ट बोल देते हैं। इसका b पार्ट जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन का, सेम चेंज अपन y में कर लेते हैं। तो y को अगर माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो क्या कहानी फिर से सेम ही रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन 1 का पार्ट b, जो काम Sir, आप actually x तो के लिए मेरा करते थे, क्या सेम काम y के लिए होगा? अगर y को रिप्लेस कर दें अपन माइनस y से, यानी कि पहले अपने पास y इक्वल्स टू एफ एक्स था, अब क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है ना? इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ऐसा करें, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x, ये x। एक ग्राफ ड्रॉ कर दो यहाँ पे y इक्वल्स टू, अपन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर x। इसी में e टू द पावर x में अपन ने क्या किया? y को रिप्लेस कर दिया माइनस y से, y को रिप्लेस कर दिया माइनस y से, तो ये क्या बन जाएगा? क्या माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x होगा? क्या इसी को आप बोल दोगे y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x? Yes, sir. Yes. y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है? कैसा होता है? ऐसा, और ये 0 पे 1 वैल्यू देता है। तो अब सोचो दूसरे वाले में अगर अपन x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या अपने को माइनस 1 आ रहा है? y का वैल्यू क्या माइनस 1 आ रहा है? यस सर, नीचे बन जाएगा। Yes, sir. नहीं। अगर आपने x को रिप्लेस किया था माइनस x से, तो क्या होता है? राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या लेफ्ट हैंड साइड बना था? लेफ्ट का राइट बना था। y एज ए प्लेन मिरर काम कर रहा था। क्या अपन यहाँ पे ये बोलेंगे जो x एक्सिस जो है वो एक प्लेन मिरर का काम करेगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो Yes, ऊपर sir. आ जाएगा, ऐसा आप बोलोगे? समझ Yes, पा रहे sir. हो? हाँ, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दोगे, इसी में लगा दो, नीचे बन जाएगा। नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कुछ इस टाइप का, 0 कॉमा माइनस 1। ठीक है, चलो एक और ग्राफ ले लेते हैं रफ सा। इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स में अपन y को रिप्लेस कर देंगे माइनस y से। तो आप बताओगे ग्राफ कैसा होगा? तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। चलो, इधर बना दिया मैंने, ये पैराबोला जैसा है, और इधर एक स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा गंदा बनेगा, कोई बात नहीं, सीखेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अब बताओ, अगर इस यहाँ पे प्लेन मिरर लगाओगे, समझे, कहाँ पे? x एक्सिस पे, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मान के चलो ये जो है पॉइंट, ये 0 कॉमा मान लेते हैं 1 है। तो क्या इसका मिरर इमेज अगर लेंगे तो क्या ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 1? बताओ। हेलो? यस सर, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी स्ट्रेट लाइन। हाँ, Yes, ये sir. ये क्या ऐसा आ जाएगा? ठीक है, Yes, sir. बताओ। और ये स्ट्रेट लाइन क्या कुछ इस टाइप का आ जाएगा? कैसा? ऐसा चलेगा? बताओ। Yes, sir. ठीक है,
यस सर। अगर अपन यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ कर लें, किसका, y इक्वल्स टू ln x का, और फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें, y को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वाई से, तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू ln x, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस ln x। ठीक है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ln x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये x है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये आ गया 1,0। तो इधर कैसा बनेगा? सर 0 को अप्रोच करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा सबको क्लियर Yes. है? कोई दिक्कत है? आपके पास प्लेन मिरर है? ठीक है ना, उसको x एक्सिस पे रखो और देखो कैसा बनेगा। समझ पा रहे हो ना आप? हेलो। यस सर। हाँ, तो इसके लिए भी थ्योरी क्या हो जाएगा, मतलब अगर की पॉइंट रखे तो क्या बोलेंगे, जो मिरर इमेज ले रहे हैं और किसके अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नीचे बनेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। चलो एक और कोई सा बताओ। चलो यहाँ पे अपन देख लेते हैं साइन एक्स का, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, और इसमें हमने y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, इसी को आप कह सकते हो y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना तो आता है, ऐसा बनेगा। ये आ गया अपना माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई, आगे तो बनता जाएगा नहीं। अगर इसी को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, जब y को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से, तो क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है क्या वो नीचे आएगा? यस सर। ऐसा बन जाएगा। यस सर। और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये आ गया माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई। क्लियर है सबको? और सर एक्स को चेंज करेंगे तो क्या कहते हैं, खाली माइनस साइन उधर चला जाएगा। x को अगर माइनस एक्स से चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड बन रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। समझे? यस सर। हाँ, चलो ये सबको क्लियर है। x को रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स से तो क्या होगा, y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से तो क्या होगा? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब T2 ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं, ये पुराना सा ही समझो, x माइनस ए से, तो क्या होगा, इसमें क्या बोलोगे आप? अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए, राइट शिफ्ट करेंगे ए से। ए से शिफ्ट ठीक है, करेंगे। a से राइट शिफ्ट करेंगे नहीं? ठीक है जी, तो कह सकते हैं शिफ्ट इंटायर कर्व पैरेलल टू x एक्सिस विथ मॉड a यूनिट्स। ठीक है ना, और इसमें दो बातें हो सकती है, अगर a अपना प्लस हो जाए और a अपना माइनस हो जाए तो क्या होगा, नहीं? और बोल सकते हैं टूवर्ड्स और राइट इफ a इज पॉजिटिव। क्लियर है? टूवर्ड लेफ्ट इफ a इज नेगेटिव। क्लियर है सबको? बताओ यार। यस सर।
कहने का मतलब ये है, अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, x माइनस 3 से, तो पूरा कर्व जो है वो किधर के साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट से, तो 3 यूनिट से। ऐसा बोल सकते हैं, 3 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट हो गया। अगर अपन क्या करें, x को रिप्लेस कर दें x प्लस 3 से, तो क्या पूरा कर्व जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट से, ऐसा आप बोलोगे? बताओ, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. चलेगा। अब सोचो एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल्स टू ln x, ठीक है ना। इसमें अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, क्या कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस 3 से, तो ये बन गया y इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस 3। तो देखते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसा दिखेगा। ln x का सबको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, अब इसका भी देख लिया जाए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये अपना x है। तो सोचो ln x का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या ये आएगा, और यहाँ पे ये 1,0 है और एसिम्पटोट जो है आपका, क्या वो x इक्वल्स टू 0 है? ठीक है। अब पूरे कर्व को, ये जो कर्व है उसको अपन ना खिसका देते हैं, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से। तो 1 कहाँ पे चला जाएगा, क्या 1 यहाँ पे 4 पे आ जाएगा, यस सर। 4,0। और इस बार जो अपना एसिम्पटोट होगा वो एसिम्पटोट कहाँ पहुंच जाएगा, x इज इक्वल टू 3। 3 पे, गुड, क्योंकि उससे एक पहले। तो क्या ये बना ले, ये अपना एसिम्पटोट आ जाएगा। ये जो लाइन है ये आ गया x इक्वल्स टू 3, ये अपना एसिम्पटोट है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ग्राफ अपने को ऐसा दिखेगा, ये अपना Yes. किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू ln x माइनस 3। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी में अपन अगर बात कर लें, y इक्वल्स टू ln x को अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, y को, सॉरी, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 3 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू ln x प्लस 3 बनेगा, यही बोलोगे। ln x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ सर कर दिया एसिम्पटोट जाए। -2। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y और ये x, इसका ग्राफ ये आया। तो यहाँ पे देखो ये 1,0 है और ये x एक्सिस इसका, सॉरी, x इक्वल्स टू 0 एसिम्पटोट। इस पे सोचो अगर ये 1,0 था, क्या 3 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें, तो 3 -2 यूनिट से अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, सर -2,0 -3. नहीं, -2 -2,0। -2 पे हाँ, और एसिम्पटोट भी 3 से शिफ्ट होगा, तो एसिम्पटोट पहले -3। 0 था, तो क्या यहाँ पे -3 आ जाएगा, ऐसा Yes. आप बोलोगे। तो x इक्वल्स टू -3 अपना एसिम्पटोट आ गया, यानी कि ये वाला लाइन। अब ग्राफ सेम एज इट इज सेम बनाएंगे, उसमें तो कोई चेंज थोड़े ना हो रहा है। तो ग्राफ आ गया कुछ इस टाइप का, चलेगा, ठीक है ना। Yes, sir. सर। हाँ, अब इसी में बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो चलो साइन के बारे में। अगर y इक्वल्स टू साइन x है, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन ना ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिए हैं और x को रिप्लेस कर दिए हैं अपन x माइनस π/2 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, π/2 बोलोगे तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट हम ग्राफ बना देंगे, चलो π/4 से कर देते हैं, π/4 से। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन x माइनस π/4। इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
y एक्सेस, x एक्सेस, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो y एक्सेस, x एक्सेस। तो बताओ sin x का ग्राफ तो सबको आता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ गया कुछ इस टाइप का। जीरो पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। अब क्या करें, पूरे इंटायर कर्व को अपन शिफ्ट कर दें किधर, π/4 से, ऐसा बोलोगे आप? लेफ्ट Yes. में। हाँ, π/4 से राइट शिफ्ट करेंगे ना? राइट में। हाँ, हाँ। राइट में शिफ्ट करेंगे। तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो आप बताओ कैसा दिखेगा अपने को? अगर राइट π/4 से शिफ्ट कर दें तो कैसा दिखेगा? तो ये value का सोचो। 0 पे हाँ, 5/4 जीरो पे क्या आ जाएगा? क्या अपन ऐसा बोलेंगे, चलो राइट शिफ्ट करते हैं, आप बताना क्या ये सही है? π/4 से हमने राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया कुछ इस टाइप का, ऐसा। ठीक है, क्या आप ऐसा बोलोगे? पहले ये x एक्सिस को कट कर रहा था यहाँ पे जीरो पे, तो क्या ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया, 0 + π/4। तो क्या इसको अपन π/4 बोल दें, 0 Yes, + sir. π/4, और इसको क्या बोल देंगे, π + π/4, ऐसा आप बोलोगे? Yes, sir. क्या ये π + π/4 आ गया? 5/5। और यहाँ पे पहले सोचो ये π/2 था, ये π/2 था, तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं अपन अब π/2 + π/4, चलेगा जी? और पहले ये देखो ये पॉइंट 2 पाई था, तो क्या आप इसको बोलोगे 2 पाई + π/4 होगा? क्लियर है सबको? पहले ये -पाई था, अब क्या बोलोगे, -पाई + π/4 है। पहले ये -2 पाई था, क्या अब -2 पाई + π/4 है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। पूरा ग्राफ पकड़े ऐसे और खिसका दिए π/4 से राइट साइड, चलेगा? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और इसी में ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लो। अब सोचो एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दो इसमें। अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया x + π/4 से, ठीक है ना, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y = sin of x + π/4। क्या sin x का जो ये ग्राफ है, sin x के ग्राफ को पकड़ेंगे और π/4 से पीछे खिसका देंगे, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो सोचो अगर π/4 से खिसकेगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन वाला, ये किधर चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो क्या ये पॉइंट यहाँ पे आएगा? Yes. बोलो, आएगा? Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ जो, चलो ऐसा बना दो, ठीक है? तो सोचो क्या क्या हो रहा है। पहले ये 0 था, तो इसमें 0 मतलब -π/4 करोगे, तो क्या 0 -π/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 -π/4। और ये क्या हो जाएगा, इधर इधर तुम्हारा ये क्या था, -π था, तो क्या -π -π/4 करोगे, चलेगा? और सोचो यहाँ पे ये π/2 था, तो क्या π/2 -π/4 करोगे, और ये तुम्हारा पाई था, पाई -π/4 होगा। क्या ये 2 पाई -π/4 होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 पाई -π/4 होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? देख लो अच्छे से। अगर अपन -π/4 से, सॉरी π/4 से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉइंट भी कितना π/4 से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा,
और ये पॉइंट भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये पॉइंट भी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो क्या सम में -5/4 कर दें? बताओ। यस सर। तो ये ग्राफ आ गया आपका, चलेगा? कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। ठीक है, तो सेम चीज अपन अप्लाई करेंगे y के लिए भी। तो जब x के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है x एक्सिस के मतलब में ही अपन चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। अगर y में चेंज होगा तो क्या होगा? पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा Shrink बोलोगे? होगा और वो हाँ, तो चलो इसी का सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन 2 का पार्ट बी। अगर अपन y को रिप्लेस कर दें किससे? y माइनस a से, तो क्या होगा? तो क्या बोलोगे? क्या सेम थ्योरी अप्लाई करेंगे? यहाँ पे बोलेंगे शिफ्ट इंटायर कर्व Upwards. अपवर्ड तब होगा ना जब a अपना पॉजिटिव हो, नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल टू y Negative होगा तो एक्सिस, नीचे. हाँ, विथ मॉड a यूनिट, ठीक है ना? और बोल सकते हैं टुवर्ड अपवर्ड if a is positive, towards downward if a is negative। तो ग्राफ ड्रॉ कर लें एक अच्छा सा। Yes, sir. चलो अब सोचो, अपने पास सिंपल सा y इक्वल्स टू e टू द पावर x है। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, इसमें y को रिप्लेस कर दिया हमने y माइनस 2 से, तो क्या ये y माइनस 2 इक्वल्स टू e टू द पावर x हो जाएगा? ऐसा बोलोगे? और अगर इसी को लिखना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 2, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, तो आपको पता है अगर y माइनस 2 है तो क्या ये ग्राफ क्या होगा? पूरा इंटायर ग्राफ जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा 2 यूनिट से, Yes, sir. ऐसा आप बोलोगे? तो देखो 2 यूनिट से अगर ऊपर जाएगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अभी इसमें जो एसिम्पटोट है वो एसिम्पटोट क्या है आपका? ये Y equal to 0,1 है, ये है y इक्वल्स टू 0, इसका एसिम्पटोट है। अब सोचो अगर 0 रखे तो ये क्या 3 वैल्यू देगा? बताओ, ऐसा होगा? yes sir 1 plus 2 क्योंकि ये 0,1 भी तो 2 यूनिट से ऊपर जाएगा, 2 यूनिट से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अपन पैरेलल चल रहे हैं ना, तो उसके x कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आएगा, y में चेंज आएगा। y में 2 आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो 0,3 होगा? ऐसा बोलोगे आप? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. यस और ये तुम्हारा एसिम्पटोट हो जाएगा। पहले देखो यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू 1 था तो एसिम्पटोट तुम्हारा क्या था? y इक्वल्स टू 0। क्या ये एसिम्पटोट जो आएगा, क्या ये तुम्हारा y इक्वल्स टू 2 आएगा? Yes, sir. यस सर। और क्या कर्व कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे, ऐसा, ठीक है? चलेगा जी? Yes, sir. अब इसी में आप y को रिप्लेस कर दो y प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इक्वल्स टू e टू द पावर x। अगर प्लस 2 से कर रहे हैं तो क्या पूरा ग्राफ 2 यूनिट से नीचे आएगा? क्या इसी को इनडायरेक्टली अपन लिख सकते हैं y इक्वल्स Yes, टू sir. e टू द पावर x माइनस 2। तो अगर 2 यूनिट से नीचे आएगा तो ग्राफ अपने को कैसा दिखेगा? y एक्सिस, x एक्सिस। पहले तुम्हारा यहाँ पे ये क्या है? 0,1। अगर इसको 2 यूनिट से नीचे करोगे तो ये कहाँ पहुंचेगा? क्या 0, -1 पे पहुंचेगा?
Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया 0, -1 यहाँ पे। अभी एसिम्पटोट जो तुम्हारा इसमें है वो y = 0 है। क्या एसिम्पटोट भी तुम्हारा 2 यूनिट नीचे जाएगा? ऐसा होगा? तो Yes, sir. एसिम्पटोट तुम्हारा 2 यूनिट नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्या y = -2 होगा? ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आ गया y = -2, ये एसिम्पटोट आ गया। और एज इट इज सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो ग्राफ कुछ अपने को ऐसा दिखेगा। चलेगा जी? Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल सिंपल सबको कवर कर लेते हैं, या फिर एक और कोई ड्रॉ करने का इच्छा है? करना है? नो सर। यस नहीं, सर, कर लेंगे। कर लेंगे। चलिए, तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y -2 = cos x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। cos 3x कर दीजिए। cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये y = cos x + 2 हो जाएगा? ऐसा बोलोगे? तो यस cos x का जो ग्राफ है, क्या cos x के ग्राफ को अपन 2 यूनिट ऊपर लेके चले जाएंगे? तो सबसे पहले तो y = cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसमें हमने y को रिप्लेस कर दिया है, y -2 से। तो अपन पहुंच गए y -2 = cos x पे, और यहां से आ गया y = cos x + 2। तो देखो कैसा दिखेगा ये cos x है, और ये वाला यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस, x एक्सिस। cos x का ग्राफ तो आप लोग को आता है? नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या ये 0,1 होता है? बताओ। और यहाँ पे क्या अपन बोलते हैं, जो π, -1। अब सोचो, इस पूरे ग्राफ को आपने पकड़ा और 2 यूनिट ऊपर किया, तो सोचो 2 यूनिट अगर ऊपर जाएगा तो ये 0,1 वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? क्या 0,3 पे पहुंचेगा? Yes, sir. ठीक है, तो क्या अपन बोलेंगे ये आ गया 0,3। और ये π, -1 वाला 2 यूनिट से ऊपर जाएगा, तो क्या ये 1, π, 1 पे पहुंचेगा? Yes, यानी sir. कि पूरा Yes, sir. इंटायर कर्व जो होगा, क्या वो y = 3 और y = 1 के बीच बनेगा? Yes, sir. ऐसा बोलोगे? तो चलो ये 2 लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, और इसी के बीच अपन ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं सेम। ये आपका लाइन है y = 3, और ये लाइन है आपका y = 1। पहले जो ग्राफ था वो अपना ग्राफ जो है वो y = 1 और y = -1 के बीच में था। क्या यही था? ऐसा बोलोगे? तो ये दोनों क्या होगा? ऊपर 2 यूनिट से शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? जो पहले -1 था वो 1 बन जाएगा, जो पहले 1 था वो 3 बन जाएगा। चलेगा जी? हेलो? और जो Yes, पहले sir. 0 था वो 0 कहाँ पे पहुंच जाएगा? क्या 2 पे पहुंचेगा? यस सर। ठीक है, यस सर। आ Yes, गया sir. ये ग्राफ अच्छा सा बन जाएगा इसके बीच में। और ये लाइन आ गया y = 2। बना दो एज इट इज सेम ग्राफ। तो x कोऑर्डिनेट में देखो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ y में चेंज आया। क्या उसी ग्राफ को अपन 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिए, ऐसा बनेगा, और ये चलता जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है। नो सर। चलो अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं।
तो T3 A replacing x with kx, ठीक है ना। तो अगर x को रिप्लेस कर रहे हैं अपन kx से, तो इसमें क्या करेंगे अपन, डिवाइड all value of x axis by k। समझे? क्या करना है, अपने को k से डिवाइड कर देना है। ग्राफ बना दो ऐसा, और जो x एक्सिस पे अभी आ रहा था, इनपुट था, मतलब जो भी पॉइंट था, उसको क्या करो आप k से डिवाइड कर दो। चलेगा जी? ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है? नो सर। सबसे पहला ग्राफ अपन देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं sin x। फिर sin x को अपन रिप्लेस कर देंगे, इसमें x को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देते हैं, 3 से करोगे तो 3x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। तो पहले तो sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर क्या करो, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, देखो कैसा आता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए, तो ये आ गया आपका sin x का ग्राफ। ठीक है ना। तो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया ये पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, ये है। अब इसमें आपने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किससे, 3x से। तो हमने बोला जो देखो यार, जो भी इनपुट आ रहा है ना, उसको x एक्सिस वाला जो पार्ट है, उसको आप डिवाइड कर दो कितने से, कितने से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड कर दो। k है तो k से डिवाइड कर दिए। तो अगर यहाँ पे k की जगह पे 3 है, तो अपन किससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ये sin x का है, No, sir. ऊपर वाला ये जो है, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स है। अब अपन ड्रॉ कर रहे हैं इस ये वाला ग्राफ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कर दो यहाँ पे अपॉन 3 सबको 3 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद देखो तो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू लिख लेते हैं। ये तो चलो, ये आ गया माइनस 2 पाई बाय 3, और ये क्या आ गया, माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। 3 3 कैंसिल, तो माइनस पाई बाय 2, और ये वाला आ गया माइनस पाई बाय 3, और ये आ गया माइनस पाई बाय 6, और ये आ गया आपका पाई बाय 6, और ये है आपका पाई बाय 3, और ये है आपका पाई बाय 2, और ये है 2 पाई बाय 3। चलेगा? कोई दिक्कत है? हेलो? नो सर। नहीं है। तो क्या ये श्रिंक कर गया, ऐसा कहोगे? यस सर। जो पहले ग्राफ 0 से लेके मतलब माइनस 2 पाई से 2 पाई में बन रहा था, वो पूरा ग्राफ किस में बन गया, माइनस 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 के बीच में नहीं बन गया? नहीं। यस। तो ये ग्राफ क्या किया, श्रिंक किया। चलेगा? कोई दिक्कत समझने में तो बता दो। अब सोचो, अगर अपन इसी को इसी में देख लेते हैं, साइन में ही, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स में अगर अपन x को रिप्लेस कर दें, किसी से भी कर दो, चलो x को रिप्लेस कर दो x अपॉन 2 से। अब आप ड्रॉ कर दो साइन ऑफ x अपॉन 2।
तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? जैसा साइन का होता था एज इट इज वैसा ग्राफ तो अपन रखेंगे ही, बस इनपुट जो था, इनपुट में अपन क्या कर देंगे, जो x है क्या 2 से उसमें मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर बोल दो 1/2 से डिवाइड कर हाफ से देंगे। डिवाइड हाँ बात तो सेम है नहीं? तो चलो करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और यहाँ पे 1/2। तो देखो ये सब वैल्यू किस किस के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से क्या बोलोगे -4 पाई, ये क्या आ जाएगा -3 पाई, और ये आ गया -2 पाई, और ये आ गया -पाई। सर हाँ जी कहिए। सर जो ऊपर वाला ग्राफ है सर उसमें चीज बताइए, अगर हमको बोला जाए -3 पाई से 3 पाई तक बनाना है, तो हम लोग हाँ। ने जो नया वाला बनाया था 3x का साइन 3x का, तो हाँ हाँ उसमें हम लोग जो नई नई वैल्यूज आई हैं उसको 3 पाई तक ले जाएंगे ना? हाँ हाँ नई वाले को ले जाएंगे, तो ग्राफ आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा। यस सर। ये समझ में आया? देखो इसमें ये क्या हुआ है, जो पहले अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक था, -2 पाई में -2 पाई से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ था पहला साइन एक्स वाला। अगर अपन साइन ऑफ x/2 किए तो क्या ये ग्राफ जो है सेम ग्राफ क्या वो -4 पाई से 4 पाई के बीच में बन रहा है? बताओ, क्या ग्राफ को अपन स्ट्रेच कर दिए, थोड़ा खींच दिए, ऐसा हुआ ही क्या? उस वाले ग्राफ को ऐसे ठीक है कंप्रेस कर दिए नहीं, तो क्या इसमें स्ट्रेच हुआ है? चलेगा जी, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नो सर। नो नहीं है, ठीक है। सोचो क्या सेम कहानी y के लिए भी होगा? बताओ, अगर y में भी सेम काम किया जाए तो क्या सेम होगा इसी का T3 का b पार्ट? अगर y को अपन रिप्लेस कर दें किससे, यहाँ पे ky था kx था, kx लिखे थे ना, तो अगर ky से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या बोलेंगे? इसमें भी वही कहेंगे, जो y एक्सिस पे आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे, k से डिवाइड कर देंगे, चलेगा? यस सर। हाँ। सर और एक्सिस के अलावा कर जाएगा। इसमें देखो अगर आपका k क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो ग्रेटर देन 1 था तो क्या ग्राफ अपना कंप्रेस हुआ? बताओ, देखो ऐसा हुआ क्या? यस सर। अगर अपना k लेस देन 1 था तो क्या ये ग्राफ अपना एक्सपेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ? यस हुआ। तो क्या इसमें भी अपन कह सकते हैं अगर k अपना क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो क्या ये स्ट्रेच करेगा? अगर k अपना लेस देन 1 हो जाए तो क्या ये श्रिंक करेगा? अब अपन देखते हैं कैसा कैसा ग्राफ होगा, कैसे ड्रॉ किया जाए, इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो चलो साइन पे चल रहा है तो साइन के बारे में ही बातें कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू साइन एक्स है। साइन एक्स में अपन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए और हमने y को रिप्लेस कर दिया, कितने से करना चाहोगे? 3y। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या आप बोलोगे, इसी को अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 3, ऐसा बोलोगे? बताओ ऐसा होगा? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें तो x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, तो y में चेंज आएगा, ठीक है ना? तो यहां से सेम ग्राफ चल रहा है, अपना काम थोड़ा आसान हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो ये साइन का है, तो साइन का अपन देख पा रहे होंगे
तो ये -1 से 1 के बीच में बनना है ग्राफ, क्या ऐसा है? Yes, ये sir. वाला जो लाइन है क्या वो -1 से 1 के बीच में है? ठीक है, ये Yes, साइन sir. का है। एक सेकेंड, ये -1 से 1 के बीच में है। ऊपर वाला लाइन जो है y=1 है और ये वाला लाइन जो है y=-1 है। अगर इसके रेंज के बारे में बात करें तो क्या इसका रेंज जो है यहाँ पे sin x जो है, sin x आपको पता है क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो तो क्या आप बोलते हो? -1/3 से 1/3 तक। गुड। तो ये y बिलोंग्स टू -1 से 1 आ गया। और इसमें क्या कह दोगे? क्या sin x अपने को पता है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या तुम बोलोगे sin x/3 जो है क्या ये -1/3 टू 1/3 होगा? और इसका जो रेंज हो जाएगा क्या रेंज बिलोंग्स टू -1/3 टू 1/3 होगा? ऐसा बोलोगे? Yes. Yes, sir. चलेगा? Yes, ठीक sir. है। तो वो जो y=1 लाइन था, क्या वो y=1 लाइन ना होके क्या y=1/3 और -1/3 हो जाएगा? ऐसा तो कह ही सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। उससे स्ट्रेच हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। और इस लाइन को क्या बोल दोगे? क्या ये y=1/3 होगा? ऐसा कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना यार? No, sir. नहीं है, ये वाला थोड़ा गंदा हो रहा है। ठीक है, और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? y=-1/3। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सीख लिया। चलो, आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है ना? मान लो आप सीख लो ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ y=sin इनवर्स x। आगे तो आएगा ही, जब फंक्शन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आएगा ही, तो कोई बात नहीं। ये y एक्सिस है, ये सर इसी x साल एक्सिस है। पढ़ेंगे वो? नहीं, अगले साल पढ़ेंगे। तो सर इसका ये ग्राफ -1 से 1 तक ही रहेगा। गुड। फिर ये sin इनवर्स x cosec नहीं हो जाएगा? हा 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 हा। मस्त नहीं जोक होगा। मारा रे। हंस रहे हल्का। तो Logic बताओ, into 100. ये -1 to 1 के बीच में आएगा, और ये जो इसका जो रेंज होता है ना, वो -π/2 to π/2 होता है। अभी बस इसके बारे में जान लो, जो ऐसा होता है इसका ग्राफ। ठीक है ना? बाद में अपन इस पे बातें करेंगे, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, अच्छा रहेगा। इसमें दोनों लगा देते हैं। इसमें आप ना इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। इसका 4y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। आपके पास साइन इनवर्स का पता है, इसीलिए ग्राफ आप इसका ड्रॉ कर ही सकते हो। तो फटाफट लग जाओ और हमें बता दो क्या होगा। क्या किया जाए? पहले सबसे पहला साइन इनवर्स है, क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें? x को रिप्लेस कर दें। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपना? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना, जो कि ऊपर में है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? क्या x को रिप्लेस कर दें अपन 3x से, चलेगा? Yes, तो sir. यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x। स्टेप 3 क्या होना चाहिए?
4y लगा लिख दें y की जगह। y को रिप्लेस कर दें 4y से, तो क्या बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 4y साइन इनवर्स 3x। चलेगा। पहला तो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ऊपर में, इस ग्राफ को एज इट इज अपन यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, और जो इनपुट आ रहा है यानी कि x एक्सिस पे है, क्या उसको अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं? सर एक बार ऐसा, स्टेप 1 स्टेप 2 फिर से बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल। देखो, अपने को पहुंचना है, ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है ना यार। यहाँ पे देखो, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है 4y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x का। तो सबसे पहला सर। काम क्या होता है, जो एलिमेंट्री फंक्शन है यानी कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर क्या करो x को रिप्लेस कर दो 3x से, तो ये कहाँ पहुंच गए अपन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x से पहुंच गए। फिर अपन क्या करें, y को रिप्लेस कर देते हैं 4y से, तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x। क्या अपने को जो ग्राफ चाहिए वहां पहुंच गए? यस सर। ठीक है। तो सोचो अगर x को रिप्लेस करोगे 3x से, तो आप क्या कहते थे, जो x पे वैल्यू आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा होगा? बताओ, Yes, sir. क्या ऐसा जी बोलोगे? सर। 1/3। अब इस वाले में क्या बोलोगे, जो ये जो सेकंड वाला ग्राफ आ रहा है, क्या सेकंड वाले ग्राफ को क्या किया जाए, y पे जो आ रहा है वैल्यू उसको अपन 4 से डिवाइड कर दें? यस सर, π/2 और -π/2। बिल्कुल। तो ये तो 3 से पहले से डिवाइड था सेकेंड स्टेप में ही। अब क्या करो, जो y पे आ रहा है उसको आप ना 4 से डिवाइड कर दो, तो 4, और ये भी क्या हो जाएगा अपॉन 4। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, क्या ये -π/8 टू π/8 आ गया, और -1/3 से क्या 1/3 आ गया, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, नहीं है ना? नहीं। ठीक है। तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, वो भी सीखते हैं। सब सीख रहे हो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, आराम से पहले सारा ट्रांसफॉर्मेशन सीखा जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन 4 ए, रिप्लेसिंग x विथ mod x। अपने को पता है ये जो mod x क्या होता है, मतलब एक ऐसा mod, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसका आउटपुट हमेशा क्या हो, नॉन निगेटिव होता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ऐसा होता है? बताओ। यस सर। ठीक है, पहले तो एक बार अच्छे से ना आराम से समझते हैं इसको हो क्या रहा होगा। अगर x को रिप्लेस किए अपन mod x से, सोचो एक y इक्वल्स टू fx फंक्शन है, और इसमें आप ना x को रिप्लेस कर दिए mod x से, तो mod x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, क्या f को यानी कि फंक्शन को हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू मिलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अगर x अपना निगेटिव भी होगा तो क्या फंक्शन के पास पॉजिटिव पहुंचा, तो क्या ऐसा कह सकते हैं जैसा वो पॉजिटिव के लिए आउटपुट दे रहा होगा, क्या वैसा ही सेम आउटपुट निगेटिव के लिए दे रहा होगा? क्योंकि यस सर। x अगर अपन निगेटिव भी रखते हैं तो एक ऐसा ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि हमेशा फंक्शन को पॉजिटिव वैल्यू पहुंचा रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो अगर यहाँ पे अपन देखें, क्या देखें, चलो एक ग्राफ देख लेते हैं, कौन सा, यही वाला। चलो y इक्वल्स टू अपने पास साइन इनवर्स x है, ठीक है ना, और इसी में अपन ना x को रिप्लेस कर दिए mod x से, x को रिप्लेस कर दो mod x से, तो क्या ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स mod x आएगा, ऐसा बोलोगे आप? चलेगा जी? यस सर। ठीक है। तो सोचो ये ग्राफ कुछ तुम्हारा इस टाइप का दिखेगा। अरे हाँ, हमने सोचा गायब हो गया लगता है। ये साइन इनवर्स का है,
अगर अपन इसमें देखेंगे तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ जो आ रहा है, अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड x ड्रॉ करेंगे तो क्या अपन बोलेंगे जो राइट हैंड साइड आ रहा है वही एज इट इज आप सेम लेफ्ट हैंड साइड बना दो, ऐसा ही बोलोगे ना? क्योंकि हमेशा फंक्शन को यानी कि साइन इनवर्स को अगर अपन निगेटिव भी इनपुट रख रहे हैं तो मॉड लगा क्या दे रहा है, उसको बना क्या दे रहा है, पॉजिटिव बना दे रहा है। तो साइन के पास तो पॉजिटिव पहुंचेगा ना यार, यस सर। ऐसा बोलोगे? Yes, sir. तो जब पॉजिटिव पहुंचेगा तो जैसा पॉजिटिव साइड में ग्राफ बन रहा था क्या एज इट इज सेम ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, ऐसा बोलोगे? Yes, तो अपन क्या करेंगे, जो इस वाले पार्ट को अपन हटा देते हैं, मतलब निगेटिव वाले को हटा दिए। तो अब जो पॉजिटिव वाला है उसी का मिरर इमेज ले लेते हैं y एक्सिस के अबाउट, चलेगा? टेढ़ी sir. चिड़िया। टेढ़ी चिड़िया बन जाएगा, नहीं? बहुत बढ़िया। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो देखो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ग्राफ आ गया कुछ इस टाइप का, ऐसा, फिर इधर भी ऐसा होगा क्या? सर ये स्मूथ पैराबोला होगा क्या? नहीं, -1 नहीं जी, और यहाँ पे ये यस सर, इसको क्वाड्रेटिक में लिख नहीं 1 होगा, सकते। यस ठीक है, चलेगा। और ये आउटपुट क्या हो जाएगा, π/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे किस ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज लिख लें क्या क्या अपन ध्यान रख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं बताओ, क्या अपन रिमूव कर दें, जो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ है उसको हटा ही दो, क्योंकि कभी फंक्शन के पास निगेटिव वैल्यू तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो जब निगेटिव नहीं पहुंचेगा तो निगेटिव साइड वाला कोई जो ग्राफ है क्या वो काम का है, नहीं है, उसको हटा देंगे, ऐसा बोलेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर से मैं बताऊं? समझ गए सर। समझ गए। देखो x को हमने रिप्लेस किया मॉड x से, तो पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स में क्या था, वो निगेटिव वैल्यू भी फंक्शन को मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू भी फंक्शन को मिल रहा था। तो उस पे जो आउटपुट आ रहा था उसके हेल्प से अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है, जो अपन x को मॉड x से रिप्लेस किए हैं तो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x आ गया। तो मॉड जब आया तो अपन x तो अभी पॉजिटिव निगेटिव सब रख रहे हैं, लेकिन ये जो मॉड है ये क्या कर रहा है, हमेशा उसको प्लस कर दे रहा है, पॉजिटिव में कर दे रहा है, यानी कि 0 है तो 0 करेगा, नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। क्या ऐसा बोलेंगे? मतलब निगेटिव नहीं आ रहा है। अपने को पता है ना मॉड क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो सोचो फंक्शन के पास क्या पहुंचा, अपने पास फंक्शन के पास क्या, हमेशा इस फंक्शन के पास हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू पहुंचा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पहुंचा। यस सर। अगर x आप नेगेटिव भी रख रहे हो तो उसके पास तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पहुंच रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे जैसा ग्राफ बनेगा, क्या वैसा ही सेम ग्राफ अगर x अपन निगेटिव रखे तो वैसा ही बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि अगर अपन निगेटिव भी रख रहे हैं तो ये मॉड जो एक ऑपरेटर है उसको क्या कर रहा है, नॉन निगेटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि अगर -1 रखोगे तो -1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फंक्शन को तो 1 मिला ना यार, तुमने -1 रखा था लेकिन फंक्शन के पास 1 पहुंचा, तो 1 पे जैसा आउटपुट दे रहा था तो वैसा ही देगा। नहीं आया तो बताओ। आ गया सर। आ गया। यस सर ये तो आ गया सर, मुझे साइन इनवर्स का ग्राफ समझ नहीं आया सर। हाँ उसको समझना ही नहीं है, वो तो अभी रट लेना है ऐसे, ठीक है ना? ओके सर। हाँ बाद में करेंगे ना, उस पर PhD करेंगे। तो चलो इसको अपन प्रोसीजर क्या होगा, अगर इस टाइप का ग्राफ आया, अपन x को रिप्लेस कर दिए मॉड x से, तो कैसा बनेगा और कैसे बनाएंगे इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट होगा अपन रिमूव कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के ग्राफ को। तो फर्स्ट remove portion of the curve on left hand side of y axis, ठीक है ना, चलेगा।
अब क्या करोगे, क्या अपन बोलेंगे जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड है क्या वो ऐसा एज इट इज अपन लेफ्ट हैंड साइड बना ले? बताओ जी। एंड टेक द मिरर इमेज या फिर इमेज ऑफ कर्व 4x greater than equals to 0 about y axis। क्या इसमें यही किए, जो निगेटिव साइड वाला था ग्राफ उसको हटा दिए और उसके बाद क्या किए, y एक्सिस के अबाउट अपन मिरर रखे, ठीक है ना, y एक्सिस पे मिरर रखे, जो राइट हैंड साइड है y एक्सिस के राइट हैंड साइड उसका मिरर इमेज एज इट इज अपन लेफ्ट हैंड साइड बना दिए। क्या यही काम किए हैं? बताओ। हाँ, तो यही करना है। अभी इस पे बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, चलो इसको देख लो, y इक्वल्स टू e टू द पावर x है, इसमें x को रिप्लेस कर दो, इसमें सर एक सीन दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। x को रिप्लेस कर दो आप मॉड x से, तो कैसा बनेगा? हमने बोला पहला काम क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है उसको हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, जो y एक्सिस के राइट हैंड साइड है उसका बन मिरर गया। इमेज ले लो, हो गया। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे देख रहे हो ये जो है y इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसमें अपन ने रिप्लेस कर दिया x को मॉड x से, तो ये क्या बन जाएगा? क्या y इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x बनेगा? ऐसा बोलोगे? सर वन से लेके कुछ पैराबोला टाइप का बनेगा ना? हाँ वैसा शेप का बनेगा, लेकिन वो पैराबोला नहीं होगा, ठीक है ना। चलो यस सर, देखते हैं। पॉइंटेड होगा। यहाँ पे ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, e टू द पावर x का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना आता है, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का, और ये आ गया 0,1। अब अगर अपने को x को रिप्लेस कर दिए मॉड x से, x को हमने रिप्लेस कर दिया मॉड x से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो क्या आप बोलोगे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या इसको हटा देना चाहिए? क्यों हटा रहे हैं? ऐसा क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ राइट हैंड वर्क चाहिए। क्योंकि हमेशा देखो यहाँ यस पे सर, e को हमेशा जो इस पॉजिटिव हो फंक्शन जाएगा को जो वो। मिल रहा है वैल्यू, क्या हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है? मतलब e को जो मिल रहा है e टू द पावर x एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब सोचो x जो मिल रहा है यानी कि e को जो आउटपुट मिल रहा है, मतलब इन e को जो वैल्यू मिल रहा है, क्या वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला मिल रहा है? यस सर। यस सर। y इक्वल्स टू e टू द पावर x है, y इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x है। अब सोचो x इक्वल्स टू तुमने यहाँ पे कितना रखा, 2 रखा, तो y इक्वल्स टू ई स्क्वायर बना, इसमें भी 2 रखा तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा? ई स्क्वायर बनेगा। अगर तुमने x इक्वल्स टू -2 रखा तो y इक्वल्स टू क्या होगा? e टू द पावर -2। इसमें क्या होगा? क्या ये y इक्वल्स टू ई स्क्वायर ही होगा? यस। क्या आपको लग रहा है जो 2 पे वैल्यू दे रहा था, क्या वो सेम वैल्यू मॉड वाला जो है वो -2 पे भी देगा? यस सर। ठीक है, तो क्या इसके बेसिस पे अपने को इतना सा आइडिया नहीं लगना चाहिए, जो राइट हैंड साइड ग्राफ बन रहा है y एक्सिस के एज इट इज सेम ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड भी बनना चाहिए? तो पिछले वाले में तो हम लोग ने नहीं हटाया था लेफ्ट साइड वाला, मिरर इमेज लिया। तो अभी भी तो मिरर इमेज ही ले रहे हैं ना, उसको हटाए थे ना। ये देखो, ये निगेटिव वाला हटा दिए, तो हटा दिए तो इतना पार्ट तो बना दिए। अब इसी का मिरर इमेज ले लो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बताओ। इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। लॉजिक सर तो एक बार फिर से बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बिल्कुल बताएंगे। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कितना अच्छा तो लॉजिक है इसका, और यहाँ पे समझाने का तो ट्राई किए हैं। देखो, एक y इक्वल्स टू ई टू द पावर x है, दूसरा क्या है? y इक्वल्स टू ई टू द पावर मॉड x है, चलेगा। इसमें देखो इस फंक्शन को जो है, अगर y इक्वल्स टू ये f ऑफ x है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x है, ठीक है ना। अब सोचो यहाँ पे जो फंक्शन को क्या निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों मिल रहा है क्या?
y इक्वल्स टू ई टू द पावर x में x जो है क्या वो निगेटिव भी रखोगे और पॉजिटिव भी रखोगे तो क्या फंक्शन के पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहुंच रहा है? यस सर। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो क्या दे रहा है आउटपुट? ई टू द पावर 2 दे रहा है। अगर -2 रखते हैं तो फंक्शन के पास -2 पहुंचा और आउटपुट आ गया ई टू द पावर -2। लेकिन यहाँ पे सोचो अगर 2 रख रहे हो तो एक यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड 2, तो उसका वैल्यू क्या आ गया? 2, फंक्शन को पहुंचाया वो 2। इसमें देखो अगर x इक्वल्स टू -2 रख रहे हैं तो मॉड क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ -2 क्या वो 2 होगा? फंक्शन के पास क्या पहुंचा? 2 पहुंचा, यस तो वो क्या देगा? ई टू द पावर 2 देगा। क्या मैं कह सकता हूं जो राइट हैंड साइड पे यानी कि x पॉजिटिव x के लिए जो वैल्यू देगा क्या वो सेम टू सेम अगर x अपना निगेटिव होगा तो उस पर भी क्या वही देगा? क्योंकि समझ गया मॉड सर, लगा समझ हुआ है। यस सर समझ गए? तो इसी के बेसिस पे क्या अपन कह सकते हैं, जब भी अपन मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो निगेटिव वाला जो था ये यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला क्या उसको हटा देते हैं। क्यों हटा देंगे? क्योंकि वो जो मॉड एक लगा हुआ है वो हमेशा फंक्शन को पॉजिटिव वैल्यू पहुंचाएगा, चाहे अपन x पॉजिटिव रखे चाहे अपन x निगेटिव रखे। अरे ऐसा है ना? यस सर, समझिए। समझ गए? सबको क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर है ना? चलो एक और देखते हैं, y इक्वल्स टू √x। इस √x में हमने क्या किया? x को रिप्लेस कर दिया मॉड x से, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू √ऑफ x। तो √x का ग्राफ ड्रॉ करना तो अपने को आता है, नहीं आता है क्या? y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। पहले का डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा इसका? इस वाले का डोमेन क्या आ रहा है? क्या ये x ग्रेटर 0 देन to इक्वल्स टू 0 infinity। आ रहा है? ठीक है, और यहाँ पे देखो तो क्या ये x बिलोंग्स टू r आएगा? इसका डोमेन यस सर आ यस रहेगा। x बिलोंग्स टू r आएगा। अब आप ऐसा सोचो, जो फर्स्ट सेकंड वाले के बारे में सोचो, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x। अगर तुमने x का वैल्यू 2 रखा तो वैल्यू क्या आएगा? √2 आएगा। √2 अगर x का वैल्यू तुमने -2 रखा तो वैल्यू क्या आएगा? √2 2 ही आएगा। क्या अपन देख रहे हैं जो पॉजिटिव पार्ट में वैल्यू दे रहा है फंक्शन, क्या वो x अगर निगेटिव वाला पार्ट ले तो क्या उसमें भी सेम आउटपुट दे रहा है? बताओ। यस सर। दे रहा है। यस तो सर। क्या अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा √x का। तो अगर अपन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करें तो राइट हैंड साइड वाला तो रखेंगे ही, और एज इट इज क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसा बनेगा। 2 पे आउटपुट आया 2, √2 और -2 पे आउटपुट आया -2, √2। क्या देखो आउटपुट सेम आया? बोलो, कुछ समझ सर। में आया? यस सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो आ रहा है नहीं? अब सोचो एक ग्राफ ड्रॉ कर दो आप। किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो y इक्वल्स टू ln मॉड x का, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा बनेगा? तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपना? ln x का ग्राफ ड्रॉ करना, y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ ड्रॉ करना, फिर x को रिप्लेस कर देंगे अपन मॉड x से। x को हमने रिप्लेस कर दिया मॉड x से, तो क्या ये y इक्वल्स टू ln मॉड x होगा? ऐसा बोलोगे। और ln x का ग्राफ तो सबको आता है, और अब तो मॉड का भी ग्राफ सबको आने लगा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बस ये देखो ना यार, जो फंक्शन को हमेशा वैल्यू पहुंच रहा है वो वैल्यू क्या पहुंच रहा है? हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू पहुंच रहा है, चाहे अपन निगेटिव रखें तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखें तब भी पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव के साइड में जैसा ग्राफ बनेगा, क्या एज इट इज सेम ग्राफ निगेटिव के साइड में बनेगा? ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो सोचो इधर जैसा ग्राफ बनेगा, यानी कि 1,0 ये x एक्सिस है, क्या 1 पे 0 वैल्यू देगा ln mod x? सोचो x की जगह पे अगर -1 रख दे तो तब भी 0 देगा क्या? यस सर। तो क्या Yes, sir. बोलेंगे, जो इधर भी ऐसा बनेगा? नहीं आ रहा है समझ में, रट लो। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो अगर x को रिप्लेस करेंगे mod x से तो क्या करेंगे, जो पहले जो एलिमेंट्री कर्व है, मतलब जो ग्राफ है, उसमें क्या करो, नेगेटिव साइड का ग्राफ आप निगलेक्ट कर दो, जो राइट हैंड साइड बन रहा है y एक्सिस के एज इट इज सेम ग्राफ क्या बना दो, उसके लेफ्ट हैंड साइड मिरर इमेज ले लो, चलेगा? सर 1 से छोटा लेंगे x तो क्या x 1/2 ले तो 1/2 लोगे तो क्या हो जाएगा? ले लो x इक्वल्स टू उल्टी चिड़िया 1/2, तो 1/2 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू ln 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, -ln2। अगर तुम बोलोगे अगर x की जगह पे अपन ले लेते हैं -1/2, y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, ln mod x है, तो ये क्या हो जाएगा, ln यहाँ पे 1/2 होगा, mod पॉजिटिव कर देगा इसको, तो फिर से क्या आ गया, सेम आया। अरे भाई mod जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू जो है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है, अगर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो सोचो यहाँ पे ऐसा y इक्वल्स टू f ऑफ, यहाँ पे एक बॉक्स रख लेते हैं जहां पे इसको वैल्यू मिल रहा होगा फंक्शन को, और यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं, और मॉड ये वाला जो वैल्यू देगा वो इस बॉक्स में रख देते हैं। अब सोचो x तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो क्या इस बॉक्स में पॉजिटिव वैल्यू जाएगा? अगर तुम्हारा x यहाँ पे 2 है, यस सर पहुंचाओ तो यहाँ पे 2 पहुंचा। अगर तुमने यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 रखा तो -2 रखोगे हो जाएगा। तो ये क्या पहुंचाएगा, यहाँ पे फिर भी 2 पहुंचाएगा, तो फंक्शन को क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्या वो पॉजिटिव साइड में जैसा बिहेव कर रहा था, जो आउटपुट दे रहा था, जैसा ग्राफ बन रहा था, क्या एज इट इज सेम ग्राफ नहीं निगेटिव साइड में बनेगा? यस यस सर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं क्या? सिंपल है यार। सर हाँ चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो तो आप। चलो आप ग्राफ ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x का। इसका कैसा बनेगा? क्या सबसे पहला काम होना चाहिए अपना साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना? स्टेप 1, क्या y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया जाए? फिर साइन x में x को रिप्लेस कर देंगे अपन किससे? x को रिप्लेस कर देंगे मॉड x से, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x। क्या ऐसा बोलोगे? चलेगा? हेलो, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे साइन x का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, साइन x बन गया कुछ इस टाइप का। अब क्या आप बोलोगे, जो सर निगेटिव साइड में जो ग्राफ आ रहा है उसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है? जो पॉजिटिव साइड में ग्राफ बन रहा है उसको रहने दो और उसी का मिरर इमेज आप ले लो। क्या आप ऐसा बोलोगे? बढ़िया सा बन जाएगा सर। बढ़िया सा बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया डिजाइन। कुछ इस टाइप का। हाँ बढ़िया से डिजाइन आ गया, ऐसा बनेगा, चलेगा? हेलो, यस सर। अरे क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। समझना समझना भी है और याद भी करना है। चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो आप। किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे?
अगर y इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स क्यूब है और इसमें आपने रिप्लेस कर दिया x को आपने रिप्लेस कर दिया मॉड x से, तो क्या ये y इक्वल्स टू मॉड x क्यूब बनेगा? इसका ग्राफ देखो तो कैसा दिखेगा आपको? y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है, ऐसे आता है और ये चला जाता है। नहीं, अगर अपने को यहाँ पे x को रिप्लेस किया है मॉड x से, तो क्या बोलोगे? क्या ये जो निगेटिव पार्ट वाला है यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, इसको हटा दें, ऐसा बोलोगे? और जो राइट हैंड साइड है क्या उसी का मिरर इमेज ले लिया जाए? अरे ऐसा होगा। यस सर। तो ये आ गया कुछ इस टाइप का, फिर इसी का मिरर पैराबोला जैसा। पैराबोला जैसा दिखेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब सोचो अगर तुमने x को रिप्लेस किया था किससे? मॉड x से, क्या ऐसे ही तुम y को भी रिप्लेस करोगे मॉड y से? क्या कहानी कुछ मिलता जुलता होगा? ठीक है, ये कौन सा था, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ रहे थे अभी? T4। ठीक है, 4 का ये बी पार्ट कैसे होगा बताओ? अगर अपन y को रिप्लेस कर दें मॉड y से। सर हाँ जी, सर 45 ग्राफ्स बन चुके हैं सर अभी तक। अच्छी बात है ना। तो इसमें क्या बोलोगे, उसमें क्या करते थे एक बार याद करो। अगर अपन x को रिप्लेस करते थे मॉड x से, तो क्या अपन रिमूव करते थे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, मतलब निगेटिव x वाले को अपन रिमूव कर देते थे। ठीक है, तो क्या उसी के बेसिस पे अपन कह सकते हैं जो निगेटिव y एक्सिस वाला पार्ट होगा उसको अपन रिमूव कर दें? फिर रिमूव करने के बाद आप क्या बोलते थे, जो सर राइट हैंड साइड ग्राफ बनेगा, मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड जो ग्राफ बनेगा, क्या वो सेम टू सेम ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ऐसा आप बोलते थे? क्या उसी के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पे जो सर अपवर्ड बनेगा, मतलब एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ बनेगा, क्या वो एज इट इज सेम ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। रिमूव द portion of the graph which lies below x-axis। ठीक है ना, पहला पार्ट के सेकेंड स्टेप क्या होगा अपना? प्लॉट द remaining portion the graph and also its mirror image in the x-axis। क्या उसमें y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते थे, इसमें किसके अबाउट लेंगे मिरर इमेज? x एक्सिस के अबाउट। क्या अगर एक अपने को याद रहेगा तो क्या दूसरा याद होना चाहिए? बताओ, नहीं होना चाहिए क्या? अगर अपन x को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड x से, ये वाला पार्ट अगर याद रहेगा तो क्या y को रिप्लेस करेंगे मॉड y से, ये याद नहीं रहेगा? समझ गए सर। चलो, y इक्वल्स टू अगर रूट x है, ठीक है ना, सिंपल सा पहले काम करते हैं। चलो ऐसा लेना चाहिए जिसमें अपन रिमूव कर सके, नहीं हटाओ इसको। y इक्वल्स टू ln x है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस यहाँ पे y को रिप्लेस कर दिए मॉड y से, तो क्या आ जाएगा? मॉड y इक्वल्स टू ln x होगा, ऐसा बोलोगे? तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा अपना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें
तो क्या ग्राफ जो है ln x का ऐसा आएगा 1,0 ऐसा बोलोगे। अब देखो इसने बोला जो x एक्सिस के नीचे हो, क्या x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, इसको हटाना पड़ेगा अपने को, ऐसा बोलोगे। Yes. हाँ, अगर इसको हटाएंगे और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसी का मिरर इमेज लेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, यानी कि मॉड y टेढ़ा इक्वल्स पैराबोला। ln x का क्या अपने को कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आ गया ऐसा, फिर आ गया ऐसा, ऐसा बोलोगे। ये 1,0 होगा, चलेगा जी। हेलो, यस यस सर। यस सर चलेगा। चलेगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू, यानी कि मॉड y इक्वल्स टू रूट एक्स का, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या पहला स्टेप अपना होना चाहिए y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और इसमें अगर अपन y को रिप्लेस कर दें इससे मॉड y से, तो क्या अपना आ जाएगा मॉड y इक्वल्स टू रूट एक्स। क्लियर है। सर पैराबोला बनेगा टेढ़ा, पैराबोला जैसा मतलब। हाँ, पैराबोला जैसा बनेगा। तो ये कुछ आ गया अपना, ये पैराबोला ही बोल सकते हो बनेगा इसमें। तो ये आ गया, इसका ग्राफ आप लोग को आता है, ऐसा बनेगा। यस अब इसी का मिरर इमेज लेंगे तो क्या अपने को ऐसा दिखेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, चलेगा। अब इसी में ये आप क्या पैराबोला कर ही दो। है। हाँ जी, पैराबोला ही है। ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे देखो, ऊपर वाले कर्व का नाम दोगे तो क्या y इक्वल्स टू रूट एक्स होगा ये, और नीचे वाले कर्व को अगर अपन नाम दें तो ये माइनस रूट एक्स हो जाएगा। यस सर। समझे। हाँ, अब सोचो अगर आपसे मैं बोल दूं जो आप ना ग्राफ ड्रॉ कर दो मॉड y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x, क्या इसी में ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, क्या स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ले अपन, x को रिप्लेस कर देते हैं मॉड x से। क्या आप ऐसा सर दो कह सकते पैराबोला हो। बन जाएंगे सर। हाँ, मॉड y इक्वल्स टू ये रूट x है, क्या इसी में अपन तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज पहले कर एक्स का लेते हैं। किया करेंगे या सर वाई वाई का। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो यहाँ से मॉड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट मॉड x होगा, ऐसा बोलोगे। तो इसमें क्या होता है जब रूट x को अपन मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड जैसा ग्राफ बनेगा क्या एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वैसा सेम टू सेम, ऐसा बोलोगे आप। Yes, sir. तो ठीक है, ये आ गया अपने पास y एक्सिस, बड़ा सा एक्स। x एक्सिस। तो राइट हैंड साइड जो था ये पैराबोला वैसा ही बना दिए। अब इसी का मिरर इमेज लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या ऐसा ही बनेगा, चलेगा जी। यस सर। ठीक है, चलो और भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा समझना है, याद करना है। सर अब बस करिए सर, हाथ दर्द हो। हाँ, इसीलिए तो सीख नहीं रहे हो तुम जल्दी, इसीलिए इतना करा रहे हैं। ln x, फिर आप ड्रॉ कर दो y इक्वल्स टू ln मॉड x, इसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, मॉड x से, x को रिप्लेस कर दिया मॉड x से। फिर आप क्या करो, ये चलो नाम देते चलते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर अपन चल लेते हैं यहाँ पे स्टेप 3। चलो y को रिप्लेस कर दो मॉड y से, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड y इक्वल्स टू ln मॉड x बनेगा, ऐसा बोलोगे, बताओ। ठीक है ना। तो चलो स्टेप 1 अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा, वो तो सबको आता है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और स्टेप 2 भी आता है, सर ये अभी बनाया है, 2 भी आ जाएगा। ये बना चुके हैं क्या, ये y, ये x, ये x, ये y, तो इसमें क्या बोलोगे, जैसा ये बनेगा वैसा ही इधर बन जाएगा, चलेगा।
और इस वाले में क्या करें, क्या ये जो नीचे बन रहा है एक्स एक्सिस के, क्या उस वाले पार्ट को हटा देना चाहिए, इस वाले पार्ट को? बोलो भाई, ऐसा करोगे? क्योंकि y को रिप्लेस कर रहे हो आप मॉड y से, तो जो ऊपर में बनेगा क्या उसी का मिरर इमेज नीचे में बनेगा? क्या ऐसा कह सकते हो? अगर एक पार्ट आपको याद रहेगा, x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं कैसे, वही चीज सेम फॉलो हो रहा है इसके लिए भी। तो ये ग्राफ आ गया कुछ इस टाइप का। ऐसा दिखेगा, देखो पहले ये था, इसको हटा दिए, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे, तो क्या ऐसा दिखेगा? बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपन और भी देखते हैं। T5 replacing fx by mod fx, चलेगा? ऐसा कह सकते हैं। इसमें देखो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है ना? अब fx को जब अपन ने mod fx से रिप्लेस किया, तो क्या अपन देख पा रहे हैं जो इसमें y जो होगा क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा? क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड fx आ रहा है? यानी कि जो निगेटिव वैल्यू भी नीचे होगा होगा, क्या ऊपर होगा। उसको पॉजिटिव कर देगा? यानी कि जो नीचे बन रहा है होगा क्या उसको भी ऊपर कर देगा? क्या आप ऐसा बोलोगे? हेलो, सोचो कैसा। अगर अपन इसमें एग्जांपल देखें, y इक्वल्स टू ln x है, ठीक है ना? और इसको अपन रिप्लेस कर दिया, यानी कि fx को रिप्लेस कर दिए अपन मॉड fx से, यानी कि ln रिप्लेस हो गया मॉड ln से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू मॉड ln x बनेगा। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसके बारे में बातें चल रही हैं। अब सोचो आप, अगर तुम इसमें देखते थे, इसमें आपका ग्राफ भी देखोगे तो आपको पता चलेगा जो सर ऊपर ही x, ऊपर बन जाएगा, नीचे बनेगा नहीं। इसमें अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रखते थे तो y अपना क्या आता था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर अपना x ग्रेटर देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो और x लेस देन 1 हो, तो क्या अपना y निगेटिव आता था, लेस देन 0 आता था? बताओ। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अगर अपना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तब भी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर अपना x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 होगा, तो क्या इसमें y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। एरन अगर निगेटिव भी देगा तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा आप बोलोगे? बताओ जी। अगर आप इसको अपन ग्राफिकली समझें तो देखो कैसा दिखेगा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ln का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये वाला। पॉजिटिव पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर अगर +2 है तो वो बाहर 2 निकालता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर -2 है तो उसको प्लस करके निकालता है, यानी कि वो क्या आएगा, -2 है तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसा आप बोलते हो ना? सोचो, क्या तुम बोलोगे जो सर इस वाले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट है? क्या ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है? क्यों पॉजिटिव पार्ट यस है? सर, वो नीचे वाला एक्स ऊपर आ एक्सिस के जाएगा। ऊपर है। और जो निगेटिव पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा? मान के चलो इसी में तो निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, जब मॉड लगा दिए यस हैं सर, तो यही मिरर क्या इमेज। होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा निगेटिव वाले पार्ट का। ऐसे चिड़िया बन जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। टेढ़े पंख वाली। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस इधर आ गया, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट को कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिए। कोई निगेटिव वाले पार्ट का खतरनाक अगर चीज मिरर बनी इमेज है लोगे सर। तो क्या ऐसा बनेगा? बताओ। यस 1,0। तो इसमें हमने क्या किया उसको लिख लेते हैं।
the portion of the curve below x-axis will go above x-axis। यही किया ना, जो नीचे था उसको ऊपर भेज दिए। चलेगा जी? क्लियर है सबको? समझ पा रहे हो इसका मीनिंग क्या है? यस एक सिंपल सा आप ग्राफ ड्रॉ करो। आज का ये लास्ट होगा, फिर अगले क्लास में अपन ग्राफ पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन सीखेंगे, और वो लास्ट क्लास होगा ग्राफ सर, एक पे। मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ बस कर देते हैं। चलो कोई नहीं। थोड़ा सा देखो एफर्ट लगाओगे ना, क्योंकि नया चीज है, नया तुम्हारे लिए पुराना नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया नया है। तो जब तक तुम थोड़ा अच्छे से फोकस होके पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो एक ग्राफ ड्रॉ कर दो तो आप। ड्रॉ y इक्वल्स टू मॉड x स्क्वायर माइनस 4। चलो इसको ड्रॉ कर दो तो कैसा होगा? पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अपन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सा है। यस सर, ठीक एक्स है। स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस स्टेप 2 क्या करेंगे? इसी में यहाँ पे मॉड मॉड से बना दो। रिप्लेस कर दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा हो जाएगा। सर हाँ जी कहिए। जैसा मॉड्यूलस में सीखा था वैसे बना दे तो वही बनेगा। जैसा मॉडल्स में तो सीखा बहुत था। बढ़िया ग्राफ बनना है सर, बहुत बढ़िया। हाँ इसको देखो तो इसका फैक्टर क्या क्या आ रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है, ऐसा होगा क्या? इसका रूट्स जो यस होगा सर, यानी कि x एक्सिस को क्या माइनस सर 2 2 एंड और 2 माइनस पे कट करेगा, ऐसा बनेगा। देखो तो 2,0 और ये माइनस 2,0 होगा, ऐसा बोलोगे। अब इसके लिए जब मॉड लगाएंगे तो क्या तुम कहोगे जो पॉजिटिव वाले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो निगेटिव वाला पार्ट है क्या ये ऊपर चला जाएगा? इसका मिरर इमेज ले लें अपन एक्स एक्सिस के अबाउट। बताओ, ऐसा बोलोगे? यस सर। हाँ ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहां से अगर मिरर इमेज लें तो देखो ऊपर ऐसा चांद जैसा बनेगा नहीं, और ये फिर सर ऐसा बन चला गया। गया और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या ऐसा आएगा? मतलब माइनस। ग्राफ में कोई भी शेप बना सकते हैं क्या सर? चलेगा? समझ पा रहे हो W हो आप? गया है तो। यस सर। ठीक है, चलो अगले क्लास में मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं।